हेलो, गुड इवनिंग गाइस। चलिए आज स्टार्ट करते हैं साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी के कंडीशन में कुछ कुछ कंसेप्ट बचा हुआ है जो आपको न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला, ये सारी चीज़ें बचा हुआ है। तकरीबन 3 4 5 लेक्चर की बात है, फिर अपन सेल डिवीजन में एंट्री कर जाएंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा रैपिडली चलिए। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे अभी साइटोस्केलेटन की बात करेंगे बेटा। यहाँ पे स्केलेटन कहने का मतलब क्या होता है कि कंकाल। जिस तरह से हम लोगों की बॉडी को बिल्ड करने के लिए, हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क देने के लिए हमारे पास बोन और कार्टिलेज है। प्रोबेबली क्या बोलते हैं, बोन। तो बोन जो है क्या करता है, एक फ्रेमवर्क देता है। यदि यदि बोन ना हो तो हम लोग क्या होंगे, मांस की लुथरा बन जाएंगे, टुकड़े चलेंगे नहीं, फिर लुढ़केंगे। उसी तरीके से सेल को यदि शेप को मेंटेन करना है तो वहाँ पे क्या देना पड़ेगा, साइटोस्केलेटन देना, मतलब कि सेल की कंकाल को देना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है, ये प्रोटीनेशियस ट्यूबुलर सिलिंड्रिकल नेटवर्क लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मोटिलिटी एंड शेप एंड साइज टू द सेल। कहने का मतलब क्या है कि ये MQ से रिलेटेड है। इन मेंटेन द शेप एंड साइज टू द सेल, इट प्रोवाइड मोटिलिटी टू द सेल्स, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल्स। तीनों के तीनों MQ हो गया। अब इसमें इंक्लूड क्या क्या है बेटा, इसमें 3 चीज़ें इंक्लूड है, 3 फंक्शन है तो 3 चीज़ें इंक्लूड है। एक तो मैक्रोट्यूब्यूल्स है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है और मैक्रोफिलामेंट्स है। तीनों के तीनों, तीनों के कंपोजिशन देखेंगे, तीनों के फंक्शन देखेंगे। ज़्यादा डिटेल नहीं, उसमें से डिटेल किसको करेंगे, मैक्रोट्यूब्यूल्स को करेंगे। वो कैसे बना हुआ है, किस तरीके से बना हुआ है, कैसे प्रोटोफिलामेंट से प्रोटोट्यूब्यूल्स कैसे बनते हैं, उससे मैक्रोट्यूब्यूल्स आपका कैसे बनता है। वहाँ पे एक जो है जीटीपी काइनेज जो है, जीटीपी काइनेज, जीटीपी काइनेज की बात करते हैं। तो मतलब कि वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से वर्क करता है और कैसे प्रोटोफिलामेंट्स जो है पोलीमराइज होकर के आपको मतलब पूरे मैक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। तो थोड़ा सा मैकेनिज्म है उसकी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस भी है। एक्चुअली ये जनरली देखेंगे इसके कंडीशन में, मतलब कि एनिमल सेल्स में मोस्ट प्रोबेबल जो है साइटोस्केलेटन चाहिए होता है, क्योंकि इसमें सेल वॉल तो है नहीं, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे अपन बात करते हैं। तो हेडिंग दीजिए बेटा, ज़्यादा टाइम मत लीजिए। हेडिंग दीजिए साइटो एस्केलेटन, साइटोस्केलेटन ऑफ सेल। यह सीधे इसी में लगा हुआ है सारे के सारे चीज़, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, बहुत ज़्यादा मार्कर हो गया, ठीक है ना। इट इज अ प्रोटीनेशियस ट्यूबुलर network like filamentous structure present in the cytoplasm is known as cytoskeleton। अब यहाँ पे थोड़ा सा साइटोस्केलेटन को तोड़ो, बिल्कुल बेटा, दिखता है कि नहीं, थोड़ा सा चमक रहा है क्या ज़्यादा, ठीक है। चलिए, नहीं चमकेगा, देख लो बेटा ये, ठीक है। चलिए चमकने वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करेंगे। देखो बेटा, इसको थोड़ा सा मतलब कि स्प्लिटिंग करो। साइटो मतलब सेल और स्केलेटन मतलब किसका, सेल का स्केलेटन।
क्या हो गया बेटा, साइटोस्केलेटन। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, मतलब सीधे तरीके से साइटोस्केलेटन प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है, तो आपको बताएं MQ, बोले तो 3M होगा, 1M से क्या, इट प्रोवाइड मैकेनिकल, ठीक है ना, स्ट्रेंथ टू द सेल। दूसरा M से प्रोवाइड मोटिलिटी टू द सेल। तीसरा मेंटेन शेप टू द सेल। देखा, ये क्या करता है, मेंटेन करता है सेल के शेप को। तो 1M 2M 3M हो गया। अब क्या है कि इट इंक्लूड्स ठीक है ना 3 कंपोनेंट, वो तीनों के तीनों कंपोनेंट क्या है दिख रहा है ना। पहला तो बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल, इसको MT लिख देते हैं बेटा शॉर्ट में। दूसरा बीच वाला इंटरमीडिएट फिलामेंट, और तीसरा माइक्रो फिलामेंट। दिख रहा है। अब क्या कंडीशन है कि थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया अपन लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो बने होते हैं, चलो एक एक करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन हेडिंग बनाते हैं किसको, मैक्रोट्यूब्यूल्स को। चलिए, और माइक्रोट्यूब्यूल्स में देखना होगा, इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा लिटिल बिट टाइम लेगा, ठीक है ना। तो पहला हेडिंग है आपका माइक्रोट्यूब्यूल, इसको शॉर्ट में MT लिखते बेटा। इसके कंडीशन देखिए बेटा, इट इज made up of ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। क्या है बेटा, क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। यह ट्यूबुलिन ग्लोबुलर प्रोटीन दो तरह का होता है, एक तो अल्फा, दूसरा बीटा। तो एक ये मान लो, दूसरा ये मान लो, दोनों का दोनों क्या करता है, यहाँ पे GTP डिपेंडेंट काइनेज आता है, काइनेज आता है जो क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है। और इसको चाहिए, इस काइनेज को चाहिए दो चीज़ एक्टिवेशन के लिए, एक तो कैल्शियम आयन चाहिए, दूसरा कालमोडुलिन चाहिए एक्टिवेट होने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों को काइनेज जो है दोनों को मिला देंगे, एक तो अल्फ़ा दूसरा बीटा, ये दोनों को मिला दिए अल्फ़ा और बीटा, और बना दिए क्या, डायमर। क्या बना दिए, डायमर को बना दिए। ये डायमर बेटा क्या होता है कि पॉलीमराइज हो जाता है, ठीक है ना, पॉलीमराइज हो जाता है। और कितने, यही डायमर को बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट और प्रोटोट्यूब्यूल, प्रोटोट्यूब्यूल।
और ये पॉलीमराइज होता है और कितने, सच 13, ठीक है ना, प्रोटोट्यूब्यूल पॉलीमराइज हो करके क्या करता है बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल बना देता है। कैसा, देख सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा, पहला तो 1 2 दिखा 13, और ये अरेंज होगा इस तरीके से, मतलब पूरी को पूरी रो में। इसमें से एक क्या हो जाएगा बेटा, एक जो है प्रोटोट्यूब्यूल्स होगा, ये अरेंज होकर के क्या बना दिया बेटा, मैक्रोट्यूब्यूल्स। इतनी बात समझ में आता है। अब ये मैक्रोट्यूब्यूल्स के बेस जो होते हैं बेटा, इस मैक्रोट्यूब्यूल्स का जो 13 हो ना हो, आप समझ जाना कितना है, 13 है, पूरा ऊपर से नीचे, ठीक है ना। इसके बेस क्या करते हैं, ठीक है ना, एक्ट करते हैं, एक्ट्स एज अ MTOC, मैक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। क्या बनते हैं, मैक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। और ये क्या करते हैं, तो प्रोवाइड करते हैं साइटोस्केलेटन टू द सिलिया एंड फ्लैजेला। किसको, साइटोस्केलेटन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला को बनाते हैं। ये किसको बनाते हैं और किसको किसको बनाते हैं, तो सिंपल तरीके से आप ये देख लिए कैसा है। ये हमने कहा कि इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबलिन प्रोटीन अल्फा और बीटा। ये दोनों के दोनों अल्फा बीटा जो जीटीपी डिपेंडेंट काइनेज जो है फॉस्फोराइलेशन करा, फॉस्फेट ग्रुप जो है, फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट का एडिशन, फॉस्फोराइलेशन होता है। यहाँ पे हो गया, ये डायमर बनाया, डायमर को ही क्या बोले, प्रोटोट्यूब्यूल्स और प्रोटोफिलामेंट्स। ये क्या होते हैं, पॉलीमराइज हो जाते हैं। ये 13 जो है प्रोटोट्यूब्यूल्स और प्रोटोफिलामेंट्स जो है पॉलीमराइज होकर के क्या करते हैं, मैक्रोट्यूब्यूल का निर्माण करता है। ये मैक्रोट्यूब्यूल के बेस जो है किसकी तरह एक्ट करता है, MTOC बोले तो मैक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, जो क्या काम करते हैं, सिलिया और फ्लैजेला का बेसल बॉडी को बनाता है। बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला, मतलब कि साइटोस्केलेटन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ दिस। तो यहाँ पे यदि इसके बारे में बात करें तो थोड़ा सा और स्ट्रक्चर को आगे क्लियर करेंगे, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, इतना तो समझ गए। अब इसके बारे में अपन डिटेल करते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसा हॉलो स्ट्रक्चर है। दिखा कैसा स्ट्रक्चर है, हॉलो स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, हॉलो स्ट्रक्चर है, लेकिन बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं होगा। ये कैसा होगा, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर होगा, ठीक है ना। क्या कंडीशन है कि मैक्रोट्यूब्यूल इज अ MT बोले तो मैक्रोट्यूब्यूल, मैक्रोट्यूब्यूल इज अ, ठीक है ना, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है ना, हॉलो स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, हॉलो स्ट्रक्चर। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ, क्या क्या बनाते हैं, पहला तो स्पिंडल फाइबर बनाएगा, दूसरा बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला, तीसरा काइनेटोकोर को बनाएगा, किसको, काइनेटोकोर को बनाएगा, चौथा सेंट्रियोल को भी बनाएगा, चौथा, ठीक है ना। हो गया स्पिंडल फाइबर, ये हो गया। अब कंडीशन क्या है कि स्पिंडल फाइबर जो सेल डिवीजन के दौरान वो जो है एडजस्टमेंट करने का काम करता होगा। बेसल बॉडी बनाया किस, सिलिया और फ्लैजेला का, काइनेटोकोर बनाया। कंडीशन क्या है यहाँ पे देखो कि जब सेल डिवीजन होते रहते हैं बेटा, तो सेल डिवीजन के दौरान मान लो कि हमने ये क्रोमोसोम बनाया और यहाँ पे
काइनेटोकोर भी स्पेशल टाइप के प्रोटीन काइनेटोकोर बना, और इसी की एक्सटेंशन क्या होते हैं, ये क्या है बेटा, स्पिंडल फाइबर, ये क्या है, काइनेटोकोर। तो एडजस्टमेंट करने जब डिवीजन होते हैं तो वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर इज ए मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, बहुत ही धांसू, याद रखना। तो स्पिंडल फाइबर किस चीज़ों से बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से। बेसल बॉडी ये हो गया। आपका कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे सेंट्रियोल की बात करते हैं तो सेंट्रियोल के मतलब कि सराउंड्स करके रखता है एक स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा सैटेलाइट, और इसी को बोलते हैं मेस्यूल। इतने बात समझ में आता है, इसको क्या बोलते हैं, मेस्यूल बोलते हैं। तो बिल्कुल आपको दिमाग में दिख गया क्या क्या बन रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा है, इतने बातें समझ में आ गया। ये तो इट्स ऑल अबाउट द माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर आपके पास है जो इंटरमीडिएट फिलामेंट, और इसके कंडीशन में थोड़ा सा इसकी डायमीटर पूछा जाता है बेटा। इट्स डायमीटर इज 25 नैनोमीटर, और इसको यदि एंगस्ट्रॉम में बताएं तो 250 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है इसकी डायमीटर। इतने बात समझ में आता है, ये बातें और बेसिक बातें हैं, बहुत सारा बात है। एक प्रोटोट्यूब्यूल्स प्रोटोफिलामेंट्स की क्या लेंथ होती, क्या ब्रेड्थ होती, क्या क्या कंडीशन है, सारे बातें हैं। लेकिन अपने को इतने ही यूज का है, जो इम्पॉर्टेंट है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसी को कैरी करेंगे। तो चलिए इसको रहने दीजिए। दूसरा हेडिंग बनाइए इंटरमीडिएट फिलामेंट। थोड़ा सा मार्कर, चलिए चलिए बेटा। दूसरा हेडिंग है अपना इंटरमीडिएट, दिखता फिलामेंट, इसको शॉर्ट में IF लिखेंगे। ये बने होते हैं बेटा, इट इज मेड अप ऑफ ठीक है ना, अल्फा और बीटा कैराटीन प्रोटीन से। इसकी वजह से ये क्या करता है, इट प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द सेल। क्या करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं सेल को, नहीं दिख रहा है ना, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी डायमीटर की बात करते हैं, इट्स दोनों के बीच में, इन बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट का 6 to 8 नैनोमीटर है बेटा, और इसका कितना 25 नैनोमीटर है। तो इसके बीच में इसकी डायमीटर है कितना, 8 से 10 नैनोमीटर, या एंगस्ट्रॉम की बात करें तो 0 बैठाइए, 80 to 100 एंगस्ट्रॉम। इतने बात समझ में आ रहा है, कितना 80 से ठीक है ना 100 एंगस्ट्रॉम। अब इसका काम क्या है, ये तो समझ गए किस चीज़ों से बना होता है, इसका काम क्या हो सकता है, इसका फंक्शन चलो देखते हैं।
it is present near the cell membrane and nuclear membrane, ठीक है ना। it helps in किस में काम करेगा, it anchor मतलब पकड़ के रखता है, anchor the cell organelle to fixed its position, इसकी पोजीशन को फिक्स करता है। दूसरा बात, इट प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। इट होल्ड्स न्यूक्लियस ऑल्सो, न्यूक्लियस को भी क्या करता है, ये होल्ड करके रखता है, और जितने भी सेल ऑर्गेनेल है सबको क्या करता है, फिक्स करके रखने का काम करेगा, ठीक है ना। अब जैसे ही अपन बात करें, ठीक है ना, एंकर हो गया, ठीक है ना। इट मेंटेन शेप टू द सेल, ठीक है। क्या क्या हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ होल्ड करता है सेल ऑर्गेनेल को टू फिक्स पोजीशन, ठीक है। ये इतनी चीजें हो गया, पढ़ाने तो चलेगा। एक आध पॉइंट और है जो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। चलिए तीसरा अपना बात करते हैं, ठीक है। तीसरा बात करें, कौन सा, माइक्रो फिलामेंट। माइक्रो फिलामेंट दिखता है बेटा, माइक्रो फिलामेंट के कंडीशन में इसको शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हैं, चलिए MF लिख दीजिए। ये बने होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ, ठीक है ना, ग्लोबुलर प्रोटीन, दैट इज दो प्रोटीन है, एक तो है एक्टिन, दूसरा मायोसिन, जो क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। इसकी वजह से ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है तो ये कैसा हो सकता है, इट इज solid and contractile in nature, solid and contractile in nature, सॉलिड होगा और कैसा होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल होगा, जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बना हुआ है। अब इसकी कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी की वजह से, ड्यू टू इट हेल्प्स इन, बेटा क्या किस चीज़ों में हेल्प करेंगे, तो एक शॉर्ट फॉर्म देता हूँ, C2 C² E² MP। पहला C, ये क्लीवेज में मदद करता है, ये किस में मदद करता है, क्लीवेज में मदद करता है। दूसरा C, इट हेल्प्स इन साइक्लोसिस, साइक्लोसिस बोले तो स्ट्रीमिंग मोमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं बेटा, साइक्लोसिस। अब ई, इट हेल्प्स इन एक्सोसाइटोसिस एंड इलास्टिसिटी, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी की वजह से इसमें क्या होगा कि सेल के अंदर कोई भी चीज़ जा सकता है, सेल से बाहर कोई भी चीज़ आ सकता है, इसकी वजह से एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। दूसरा E² हो गया। दूसरा, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ
सीडोपोडिया, अमीबा में सीडोपोडिया फॉर्मेशन में, और यहाँ पे पी बोले तो क्या कंडीशन क्या है, पी बोले तो क्लीवेज, साइक्लोसिस, ठीक है ना, एक्जोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, फॉर्मेशंस ऑफ क्या भैया, सीडोपोडिया, सीडोपोडिया के फॉर्मेशन के लिए। अब यदि बात करते हैं बेटा यहाँ पे पी का कंडीशन, तो आप पी बताइए आपके लिए, ठीक है। तो चलो यहाँ पे एक चीज़ हमें दिखाना पड़ेगा कि यहाँ जैसे ही बात करेंगे इट्स डायमीटर कितना होगा भैया, 6 से 8 नैनोमीटर, बार बार लिखता हूँ, और इसको एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं 60 to 80 एंगस्ट्रॉम, कितना 60 to 80 एंगस्ट्रॉम, 60 to 80 एंगस्ट्रॉम हो गया ना बेटा, ठीक है। और हो गया शायद क्लीवेज, साइक्लोसिस, स्टिंगिंग मोमेंट, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, फॉर्मेशंस ऑफ सीडोपोडिया, ठीक है ना। और जाने दीजिए, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया माइक्रोफिलामेंट। अब एक एम बच गया था ना, क्या हो सकता है, याद आया, कुछ तो बताओ, मोटेलिटी ऑफ माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई के ये सारे के सारे क्या हो गया, आपका फंक्शन हो गया बेटा, ठीक है। तो ये सारे के सारे बात हमारा जो है बिल्कुल साइटोस्केलेटन कंप्लीट हुआ। अब जो बात करेंगे आगे जो बात करने वाले हैं अपन, किसको, हेडिंग बनाइए, सिलिया एंड फ्लैजेला। चलिए हेडिंग बनाइए, स्टार्ट करिए।